बताइएगा, आज आपको इजाज़त नहीं मिली, डॉक्टर नौरीन साहिबा को भी इजाज़त नहीं मिली। जी, अलीमा खान साहबा, उस्मा खान साहबा को काफ़ी अरसे बाद मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है। उनका अंदर से बुलावा आ चुका है। आपको अलीमा नौरीन बीबी को नहीं इजाज़त मिली। एक भी तसल्ली, एक भी बहन मिल रहा है काफी है। आप बड़ा समझा रही आज थी, कोई खास पैगाम भिजवाया खान साहब को? हाँ नहीं, क्योंकि बिल्कुल हम उनको बताते हैं, कई चीज़ें बताते हैं। देखें 3 हफ्ते हो गए, तो उनको कई चीज़ें होती हैं जो अपडेट्स देते हैं। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े है अपने अरसे भाई बाद के एक लिए। सिस्टर को इजाज़त मिल गई। आज पहले दो को जाती थी, क्योंकि जो अब हमारे एक को। लॉयर्स अंदर गए हैं, सलमान सफदर अंदर गए हैं, तो उन्होंने जज को कहा होगा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इस वक्त जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो झूठे केस की, इसके ऊपर ये छुपा के करना चाह रहे हैं ताकि कोई यहाँ पे ठीक से मौजूद भी ना हो। आपके जो मीडिया वाले भी 2-3 जाते हैं, उनको भी सुनाई तो आपको पता है कुछ नहीं देता वहाँ पे। तो ये केस जब ओपन में आएगा, बाहर आए, फिर लोगों को पता चलेगा कितना फ्रॉड केस है ये। तो इसलिए सलमान सफदर ने कहा कि आपको जल्दी है, इनको जल्दी है ना, कि ये जल्दी से इसको सज़ा दे दें, इसमें इमरान खान को। तो सलमान सफदर ने कहा फिर हम भी नहीं चलने देंगे अगर आप ओपन ट्रायल और फ्री एंड फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर शायद उन्होंने कार्रवाई पूरी करने के लिए एक बहन को बुला लिया। चलें, ये भी बहुत है। अलीमा खान साहबा, ये बताइएगा, आपको यही लग रहा है कि पहले जब सलमान सफदर साहब नहीं थे तो आप लोगों को भी 3 हफ्ते के लिए इजाज़त नहीं मिली, जैसे वो आए हैं तो आपको इजाज़त थोड़ा मिलना शुरू हो गया, क्यों वो अंदर जाके एहतजाज करते हैं? नहीं, वो कार्रवाई नहीं चलने देंगे। वो हमारे चीफ काउंसल हैं इस केस के, तो वो कार्रवाई नहीं चलने देंगे जब तक वो इसके तकाजे ना पूरे करें। और हाई कोर्ट से पिछली दफ़ा भी साइफर के अंदर भी 2 दफ़ा ट्रायल वापस आया था, जबकि ओपन ट्रायल नहीं होता था। और इमरान खान और शाह महमूद ने बड़ा शोर मचाया कि मीडिया को अंदर आना चाहिए। और जब उन्होंने तकाजे पूरे किए, तो आज भी आपको पता है कि लिमिटेड 2-3 मीडिया वाले जाते हैं। और पिछली दफ़ा तो ये हुआ था 2 हफ्ते पहले, 2 या 3 हफ्ते पहले, उन्होंने आके बच्चों के ऊपर इतनी गलत खबर चलाई थी कि उनकी भी क्रेडिबिलिटी अब ख़त्म हो गई। क्योंकि अगली दफ़ा इमरान खान ने कह दिया था, ये मैंने कहा कब था। तो ये जब आप आके बाहर आके मैनिपुलेट करके झूठ बोलेंगे, और इसलिए आप अंदर 4 बंदे भेज रहे हैं कि बाहर आके एक सवाल जवाब कुछ आता है और उसको तोड़ मरोड़ के आप देंगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी अब ख़त्म हो गई है। तो इससे जब वो लोग आके खबर देते हैं, उसके ऊपर कोई यकीन नहीं अच्छा, रखता ये है। बताइएगा कि सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं आज काफ़ी अरसे के बाद, क्या वो आपका केस लड़ेंगे अंदर, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप ये अंदर तो नहीं जाने दे रही? नहीं, वो एक बहन अगर चली गई है, आपको पता है कि कितनी इन्होंने मुश्किल की भी है। तो अगर एक चली गई है काफ़ी है, वो भी अपने कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन खैर है, हमारी बहन तसल्ली कर लेगी। अलीमा खान साहबा, कल एहतजाज हुआ है 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में, और आपने पूरा दिन जो है वो रात तकरीबन 11:30-12 बजे तक चक्री में गुजारा है। तो आप क्या समझती हैं, जब आप घर पहुंची हैं तो आपको पता चला होगा कि कितना बड़ा एहतजाज था, आपने क्या देखा ट्विटर पे आगे पीछे, आप क्या कहती हैं, कामयाब था? देखें, इमरान खान ने जो कॉल दी थी वो लोगों को दी थी कि आपने ये जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, आपने ये खौफ के बुत तोड़ने हैं, आपको गोलियां चला के मारा है। अब लोगों की हिम्मत देखें, ये जानते हुए कि ये उन पे गोलियां चल सकती हैं, अगर जिन लोगों ने हिम्मत की है तो वो किस लिए किया है? आप बताएं, लोग क्यों निकले हैं? उनको कोई ओहदा चाहिए, उनको कोई चीज़ चाहिए, क्या चाहिए उनको? आज़ादी चाहिए। वो ये जुल्म का निज़ाम नहीं मांग रहे। लोग क्यों निकलते हैं? लोग ये तो नहीं था कि कोई किराए के लोग तो नहीं थे ना। लोग अपनी मर्जी से निकले, जानते हुए कि उनके ऊपर टियर गैस, आपने देखा था जिस तरह मुसल्ला होकर लोग ये टियर गैस लेकर खड़े थे, रबर बुलेट्स के लिए वो बंदूकें लेके खड़े थे। तो लोग अगर निकल रहे हैं तो अल्लाह करे कि जो जिस आज़ादी के लिए वो निकल रहे हैं उनको जल्दी मिल जाए। अलीमा खान साहबा, जो वर्ल्ड वाइड नेशन वाइड एहतजाज हुआ गुज़श्ता रोज़ और 2-3 दिनों से पूरी दुनिया में जो चल रहा था पीटीआई का प्रोटेस्ट, उसके बाद अब जो तहरीक है अब पीक पर, आपको लगता है कि जो खान साहब ने कहा था कि पीक पर होनी चाहिए, मुतमईन है अब तक कि जो पीटीआई की मोमेंटम जो बढ़ावा देना था, पीक पर लेकर जाना था, और आगे 14 अगस्त भी आ रहा है उस हवाले से? देखें, मैंने 1-2 अखबार पढ़े हैं, उसको डाउन प्ले कर रहे हैं, लेकिन खौफ तो है ना इन लोगों को। क्योंकि जब आप 17 सीटों के साथ बैठेंगे किसी हुकूमत में, तो दुनिया में भी आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है।
और वो भी दुनिया भी देखना चाह रही है कि आया इमरान खान नज़र से ओझल हो गए हैं। बिल्कुल इन्होंने जैसे कई मुल्क जुल्म जहाँ पे करते हैं वो यही करते हैं, तो उन्होंने देख लिया बाहर की दुनिया ने भी कि ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के लिए लोग अभी निकलना शुरू हुए हैं। ये आप देखें, जब आप लोगों को गुस्सा चढ़ाते जाते हैं, हमारे से पूछ लें, हम यहाँ 10-10 घंटे बैठते हैं, आप हमारे से पूछें कि कभी जेल का सोचा भी नहीं था, अब वो कहते हैं जेल जाना है, हम कहते हैं ले जाओ। क्योंकि ये वजह नहीं है कि हम कोई ये झूठी बात कर रहे हैं, यकीन करें जो बाहर हो रहा है हमारे साथ, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा जेल ही चले जाएं, जेल की टेंशन है, तो अगर अंदर चले जाओ तो टेंशन भी ख़त्म है। रोज़ ये कहते हैं बेलें लो, इधर कोर्ट में भागो, उधर कोर्ट में भागो, किसी के एक कोर्ट में जाके बेल लो, अगले कोर्ट में से अरेस्ट वारंट निकल आता है। तो ये जो अदालतों में आगे पीछे 10-10 अदालतों में भागे फिरना है, एक दफ़ा जाके केस लड़ें, जेल में दे। लोग आजकल नहीं डर रहे। FIR इन्होंने उसको इतना थोक के हिसाब से लोगों पे FIR कर दी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है खौफ ख़त्म हो गया इस कौम से। और देखें जब खौफ ख़त्म हो जाए, लोग इंशाल्लाह अपने हक के लिए भी खड़े होंगे, अपनी आज़ादी। अलीमा खान साहब, आपको नहीं लगता आपको इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि इमरान खान साहब को उन्होंने जब जेल में डाला तो उन्होंने कहा था मैं खतरनाक हो जाऊंगा, वो खतरनाक हो गए। जब आप अंदर गई तो पहले भी आपने जो है ना एक वो इंटरनेशनल इमेज क्रिएट हो गया जब आपको डॉक्टर उज़्मा को वहाँ से उठाया था डी चौक से, तो इस वजह से शायद आपको भी वो जो है ना वो नहीं करेगी गिरफ्तार। देखिए, अगर हमने कोई कानून तोड़ा हो तो हमें बता दें। हमने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। जब मेरी बहन और मुझे इन्होंने अरेस्ट किया तब भी हमने कानून नहीं तोड़ा था। 144 लगी हुई थी, हम तो 2 लोग खड़े थे। कल भी जब वो ASP आई हैं, उन्होंने कहा यहाँ दहशतगर्दी का डर है, आप यहाँ से उठ जाएं, तो मैंने उनको कहा हम कोई कानून तोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा 144 है और आप ज़्यादा बाहर बैठे। तो हमने कहा वो जो सामने रेस्टोरेंट है हम उसमें चले जाते हैं। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर आप चले जाओ तो कानून नहीं तोड़े, इसलिए हम उस रेस्टोरेंट पे चले गए। उस पर तो हम कानून नहीं तोड़ रहे थे ना। तो यही हम कर सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम कानून कोई ना तोड़ें। ये किसी के पास बहाना नहीं होना चाहिए कि कानून तोड़ें। जब आप वहाँ से निकले थे रात को तो आपके पीछे पुलिस की गाड़ियों ने को पीछा शीछा किया था कि ये ना हो कि आप किसी और रास्ते से फिर कहीं पे जाके बैठ जाएं या इस तरह कोई? नहीं, हम इसलिए उठे थे क्योंकि अचकज़ई साहब ने कहा था कि मैं तब तक नहीं घर जाऊंगा जब तक आप नहीं उठेंगे, तो हमारी मजबूरी हो गई थी, हम तो बैठने को तैयार थे। अचकज़ई साहब ने कहा मैं अब उनकी वजह से हमारे लिए वो एक देखें, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं घर जाऊंगा जब तक आप नहीं जाएंगे, तो हमें उन्होंने पहले रुखसत किया, फिर वो गए। अच्छा, कल मैडम मैनेज को कहा गया था कि आपने इधर आना है अडयाला जेल के बाहर, वो नहीं पहुंच सके, बहुत ज़्यादा तादाद में जो एमएनएस थे वो नहीं पहुंच सके, इस पर क्या कहेंगी? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूरी नहीं कल आए, फिर आ जाएंगे। लाहौर तो पहुंच उनको गए थे पूरा काफला लेकर। नहीं तो अब वो सारे इधर आ जाएंगे, MPAs MNAs इंशाल्लाह। ये कहा हुआ है उन्होंने कि वो आएंगे, तो आएंगे। कल आएंगे? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगे, वो सारे मिलकर आएंगे। कल पॉलिटिशियन मुलाकातों का दिन है ना, सियासी मुलाकात। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई बात नहीं। कल छोटे बच्चे जमा थे कश्मीर डे के वाले से, उनसे जब पूछा गया आप क्यों आए तो उन्होंने कहा जी आज इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, इस वजह से आज हम आए हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर में जो हो रहा है इस वक्त, हमें मकबूजा कश्मीर से हमारे जानने वाले हैं, और आपके यहाँ जो कश्मीरी हैं आज़ाद कश्मीर से, उनको भी पूछ लें, वो जो वहाँ जुल्म हो रहा है उससे ज़्यादा पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन वहाँ पे तो हिंदुस्तान की मकबूजा उन्होंने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर। हमारे ऊपर जो पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये जो 5 तारीख थी, ये सिम्बॉलिकली दोनों मुल्कों के लिए थी, सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं थी। कि जो चीज़ें इन्होंने लिखी, पोस्टर लगाए हुए थे, मैं तो वो पोस्टर, आपने किसी ने पढ़े? वो ज़रा पोस्टर पढ़ना, उस पर लिखा हुआ इनका इंटरनेट बंद है औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं पढ़ी, मैंने समझी पाकिस्तान के लिए ये किसने लगा दिया है कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है। पता चला वो हुकूमत ने लगाया है कश्मीर के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वो ही पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत शुक्रिया।